नमस्कार। एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुन्नू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेश कुलेरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास बहुत दिनों से नहीं आई है और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर करंट की क्लास नहीं हो रही। तो होली के उपलक्ष्य में करंट क्लास की छुट्टियां थी, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की जो होली है त्यौहार है वो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया होगा और आने वाला जो होली का त्यौहार है वो आप सभी सरकारी जो पैसा है उससे बनाए। इसी आशा के साथ हम करंट अफेयर्स में की जो क्लास है वो एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं। और पहला जो प्रश्न है वो ये है, देश में मातृ मृत्यु दर अनुपात MMR में कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है वो 12 अंकों की, बी है 10 अंकों की, सी है 15 अंकों की और डी जो है वो 5 अंकों की। अगर हम इसका सही उत्तर की बात करें तो जो गिरावट दर्ज की गई है वो कितने अंकों की गई है? 10 अंकों की गिरावट जो है वो क्या की गई है? दर्ज की गई है। अगर हम बात करें कि 2016 और 2018 में 113 जो थी वो मातृ मृत्यु दर थी, यानी मातृ मृत्यु दर जो थी 2016 से 18 के बीच में कितनी थी? 1013। अगर हम बात करें 2017 से 2019 के मध्य जो ये थी ये 103 थी, यानी लगभग जो है वो गिरावट दर्ज की गई थी। 8.8% की जो है वो गिरावट दर्ज की गई थी। और हम कहते हैं 2018 और 2021 के बीच में ये जो है वो 10 अंकों की गिरावट के साथ 93 पर आ गई है। तो नवीनतम जो महापंजीयन की जो रिपोर्ट आई है उसमें मातृ मृत्यु दर जो है उसमें कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो हम कहते हैं 10 अंकों की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022 की शुरुआत हुई है? और आज ही के दिन दो देशों के मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो प्रारंभ किया गया। और हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारत और सेशल्स, बी ऑप्शन है भारत व फ्रांस, डी है भारत और अमेरिका और डी है भारत मालदीव और श्रीलंका। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो भारत और सेशल्स के बीच में ये युद्ध अभ्यास जो है वो क्या किया गया? अभी जो है आज ही जो है वो क्या हुआ? प्रारंभ हुआ है। यानी भारत और सेशल्स जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, उसके मध्य ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो भारत आयोजित कर रहा है। अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के मध्य जो है वो कौन से अभ्यास होते हैं, तो एक जो याद है वो आपको याद रखना है शक्ति, दूसरा जो है वो याद रखना वरुण। शक्ति और वरुण जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य क्या किए जाते हैं? आयोजित किए जाते हैं। अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के मध्य तो याद रखना युद्ध अभ्यास 21, युद्ध अभ्यास 21 जो है वो भारत और अमेरिका के मध्य क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। अगर हम कहें कि भारत मालदीव और श्रीलंका तीन देशों के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास था जिसका नाम था दोस्ती। दोस्ती जो है वो तीन देशों के मध्य श्रीलंका, मालदीव और भारत के मध्य आयोजित हुआ था। और आपने दोस्ती के ऊपर बहुत सारी हिंदी फिल्में भी देखी होंगी और ये जो हिंदी फिल्में इनमें एक महत्वपूर्ण है शोले, और शोले का जो गाना है ये दोस्ती हम ना छोड़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका, आपको पता है भारत के दक्षिण में ये भारत का मानचित्र है और इस मानचित्र में ये जो देश है ये श्रीलंका है और यहाँ पे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश जो है जिसका नाम है मालदीव अवस्थित है। तो तीन देशों के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है? दोस्ती। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें तो भारत के किस राज्य में नेशनल ई विधान ऐप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? और पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा नागालैंड, तीसरा दिल्ली और चौथा गोवा। सबसे पहले कि नेशनल ई विधान ऐप जो है वो क्या है, तो हम कहते हैं नेशनल ई विधान ऐप जो है वो क्या नेवा कार्यक्रम के तहत विधानसभा को पेपरलेस बनाना, यानी कहने का अर्थ जो विधायक हैं वो पेपर और कागज के स्थान पर लैपटॉप या हम बात करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, टैब के माध्यम से विधानसभा में अपने प्रश्नोत्तर जो है वो क्या करना? प्रस्तुत करना। उसका नाम क्या? नीवा। और नीवा के तहत नेशनल ई विधान
ऐप जो है वो किसने, यानी देश की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन सी है, तो हम बात करें इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, नागालैंड है। नागालैंड देश का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा है जो है पेपरलेस विधानसभा मानी। अगर हम बात करें केरल, केरल में मैंने एक क्लास में बताया था कि देश की पहली जो अदालत है, पेपरलेस अदालत जो है वो किस राज्य में, तो हम कहते हैं केरल में। केरल की जो अदालत थी वो देश की पहली पेपरलेस अदालत क्या की जाती है, मानी जाती है। खंडपीठ जो थी वो पेपरलेस खंडपीठ थी, जिसने अपने सभी के सभी जो फैसले हैं वो किसके माध्यम से दिए, टेबलेट के माध्यम से, या हम कहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से प्रस्तुत। तो देश की पहली पेपरलेस अदालत पूछे तो केरल, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा पूछे तो हम कहेंगे नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बर्मिंघम में आयोजित 20 मार्च 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है। अगर हम कहें कि ऑल इंडिया चैंपियनशिप के जो है वो लक्ष्य सेन थे, ऑल इंडिया के जो थे वो लक्ष्य सेन थे, लेकिन इंग्लैंड के जो ओपन प्रतियोगिता है बैडमिंटन, इसके जो है वो विक्टर एक्सलेसन है, यानी विक्टर एक्सलेसन जो है वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये क्या है, विजेता है। कौन से देश के हैं, तो हम कहते हैं डेनमार्क। यानी डेनमार्क जो है, डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सलेसन, और इन्होंने जो थे टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर जो है वो क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इन्होंने लक्ष्य सेन को हराकर ये प्रतियोगिता क्या की है, जीती है। और लक्ष्य सेन भारत के उभरते हुए बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और ये जो है ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप क्या किया है, विजेता। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता, और हम कहते हैं ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के उपविजेता जो है वो कौन है, लक्ष्य सेन है। कौन है, लक्ष्य सेन। अब तक अगर हम बात करें कि आज तक जो है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन कौन रहे हैं, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनमें आज तक जो रहे हैं वो 2 ही खिलाड़ी हैं। एक तो पुलेला गोपीचंद है, पुलेला गोपीचंद जो है वो इसके विजेता रहे, और दूसरा जो है वो प्रकाश पादुकोण इसके क्या रहे, विजेता। यानी आज तक ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के जो विजेता हैं वो भारत के 2 ही खिलाड़ी हैं, एक पुलेला गोपीचंद है और एक प्रकाश पादुकोण है। कौन है, प्रकाश पादुकोण। और हम कहते हैं कि लक्ष्य सेन जो है वो उपविजेता रहे हैं। यानी आज तक इस ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 4 ही भारतीय पहुंचे, उनमें 2 जो है वो क्या रहे थे, विजेता रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मिल्क नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी चर्चा का विषय है। तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम और चौथा केरल। और अगर हम कहें कि मिल्क जो नदी है वो भारत के नागालैंड राज्य में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और ये जो मिल्क नदी है वो चर्चा में क्यों, क्योंकि इस मिल्क नदी में अभी एक नवीन कैटफिश की नई प्रजाति जो है वो क्या हुई है, प्राप्त हुई है, और इसी कारण से मिल्क नदी जो है वो चर्चा का विषय रही है। यानी कहने का अर्थ ये, मिल्क नदी जो है उसमें नवीन कैटफिश की एक प्रजाति मिली है, और ये भारत के किस राज्य में, नागालैंड में। अगर हम बात करें कि ये जो कैटफिश है ये कौन कौन सी नदियों में मिलती है, तो हम कहते हैं एक जो नदी है जिसका नाम है गंगा, एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और एक म्यांमार में प्रवाहित होती है जिसका नाम है इरावदी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ये 3 नदियां जो है इनमें मुख्य रूप से जो है ये कैटफिश क्या होती है, प्राप्त होती है। अगर देशों की बात करें कि किन किन राज्यों में, तो नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, ये 4 जो देश है यहाँ पे इस प्रकार की जो प्रजाति है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, और हम कहते हैं ऑप्शन जो है पहला 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी
5 जून और डी है 16 सितंबर। अगर हम सही बात करें ऑप्शन की कि विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आज ही के दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि 1993 से लगातार जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 2021 के जो जल दिवस की जो थीम 2022 की जो जल दिवस की जो थीम है उसका नाम है आदर्श्य को दृश्यमान बनाना। आदर्श्य को दृश्यमान बनाना, यानी 2022 की जल दिवस की जो थीम है वो क्या है, आदर्श्य को दृश्यमान बनाना। ये 2022 के जल दिवस की क्या है, थीम है। और जल दिवस जो है वो 1993 से लगातार जो वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर हम कहें कि वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये अलवर के हैं। और अलवर के कौन है, राजेंद्र सिंह। अलवर के राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। अगर हम कहें 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 16 सितंबर को हम कहते हैं ओजोन दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो ये जो है ये करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आशा करते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।